गाइस स्वागत है आप सबका अपनी केमिस्ट्री की सेकंड और लास्ट वीडियो में। इसमें हम सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, और सेकंड नंबर पे हमारा है मैटर। तो चालू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स वर्सटाइल इन नेचर है, ये ज़्यादा हर जगह मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और कार्बन के ये दिखा रखा है, अपने को याद था कि ऊपर जो है 12 और नीचे 6, तो ऊपर वाला एटॉमिक मास है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। 0.03% कार्बन है अर्थ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका जो 6 है वो 2 और 6, पहले 2 आता है K1 शेल में और L में, K शेल में और L शेल में 2 और 4, ठीक है। वैलेंसी इसका टेट्रावैलेंट है ये। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये दिखा रखा है, ये कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे ये है शायद 1 2 3 4 और 1 2 6 होनी चाहिए। टेट्रावैलेंट है, 4 मतलब टेट्रावैलेंट। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, अच्छा ये कोवैलेंट बॉन्ड है ऐसे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है हमेशा। और टेट्रावैलेंट मतलब ऐसे 4 साइड में है, ठीक है। रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, उसका रीजन क्या है? टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कहीं भी कनेक्ट हो जाता है। और कॉनिटेशन मतलब कार्बन कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है, लॉन्ग चेन, सॉफ्ट लिंक्ड, सेल्फ लिंक्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, डबल ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर देन वन फॉर्म ऑफ कार्बन है ये। पहले नंबर पे है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन ही होता है, ओनली कार्बन दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब हार्ड है ये, ओनली कार्बन है ये जो हार्ड है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है ये डायमंड। और नॉट गुड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है ये, अच्छा। और उसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट, हेक्सागोनल इसका शेप होता है इस तरीके से, ये डायमंड का है, ऐसे 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 ऐसे। और ये है अपना ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जो है लेड पेंसिल होता है, वो होता है लेड पेंसिल में ग्रेफाइट की परसेंटेज होती है। ग्राफीन सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट है ये कई सारी लेयर होता है, ग्राफीन उसकी एक लेयर को ग्राफीन बोलते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इसको बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्राफीन। और कार्बन नैनो ट्यूब्स, इस तरीके से नैनो ट्यूब बन जाती है जो कि शीट ऑफ ग्राफीन रोल्ड इनटू सिलेंड्रिकल ट्यूब, तो इस ग्राफीन को रोल कर दिया तो वो कार्बन नैनो ट्यूब्स बन गई। उसके बाद ये लिखा है बक्टरमिंस्टर फुलेरेन, ठीक है। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स होती है इसमें, बकी बॉल्स या फुलेरेंस बोलते हैं। इसमें शीट ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं रैप्ड इनटू स्फीयर, तो स्फीयर बन जाता है, C60 बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा है नैनो बर्ड्स। फुलरिन लाइक बर्ड्स होते हैं, ठीक है, करंटली अटैच टू आउटर साइडवॉक्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स ये है, उसके बाहर ऐसे करके लग जाते हैं, नैनो बर्ड्स बोलते हैं इसको। कॉन्स्टेलीट हेक्सागोनल डायमंड व्हेन मीटियोर्स कंटेनिंग ग्रेफाइट स्ट्राइक द अर्थ, तो ग्रेफाइट होता है जिसमें वो स्ट्राइक करते हैं अर्थ को, तो कंसोलिडेट ये बनता है। हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें दो बता रखे हैं, एक एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, दूसरा साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। पहले हम ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक पढ़ लेते हैं। तो उसमें हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो है। सैचुरेटेड हमारा स्टेबल होता है, अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव होता है। सैचुरेटेड अल्कीन्स होता है और ये एल्कीन्स होता है। अच्छा, इसमें दो होते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स भी होता है, एल्काइंस भी होता है, और सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन्स होता है। ये अभी देखते हैं, तब तक हम क्लोज में देख लेते हैं। उसमें क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स में एलिसाइकल और अरोमेटिक, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ये पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये इनका, इसमें सिंगल लाइन का बॉन्ड है, इसमें सेकंड का है, इसमें थर्ड लाइन का है, ठीक है। सिंगल वाले का है उसको एल्कीन बोलते हैं, एन आ रहा है इसमें, ये है। और एल्कीन का ये है और एल्काइन का ये है। तो इसको देखेंगे तो एल्कीन जो है CnH2n+2, ठीक है। एल्काइन CnH2n-2, और इसमें सिर्फ CnH2n, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, ये जीरो है, ये +2 है, ये -2 है, बाकी सेम है, ठीक है। तो एल्केन +2, एल्कीन 0 और एल्काइन -2, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स यूज होते हैं ऐसे, यूज किसमें होते हैं? मेथ में, इथ में, प्रेप में, ब्यूट में, पेंट में, हेक्स में, हेप्ट, ऑक्टा 8, नोना 9 और डेका 10। अब इनको हम इसमें लगा देते हैं, ये देखो सफिक्स लग जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्कीन के, ठीक है। एल्कीन पहले आएगा क्योंकि 0 है, रिमूव 1 हाइड्रोजन, नो मैथ। तो इसमें एल्कीन में कोई मैथ नहीं बनता, मतलब मैथीन नहीं होता है इसमें, मिथेन होता है, मिथाइल होता है, इथेन होता है, इथाइल होता है, इथीन होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं। गोल्डन रूल देखेंगे, अल्केन, कीन, काइन, तो +2 0 -2, CnH2n +2, ए ई में 0 और वाई में -2, ठीक है। होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं। ग्रुप केमिकल्स होते हैं जो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल मॉलिक्यूलर फंक्शन। एग्जांपल इसका होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एटसेट्रा, ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो सेम मॉलिक्यूलर फंक्शन, तो आइसोमर, मर है मतलब मॉलिक्यूलर फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला है कंबशन, मतलब कार्बन कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है टू गिव CO2 अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ लाइट प्लस हीट, मतलब आग लगने की बात कर रहे हैं। सैचुरेटेड होता है तो क्लीन धुआं निकलेगा, अनसैचुरेटेड होता है तो येलो और ब्लैक धुआं निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एडिशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड, ठीक है। एडिशन इसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इथीन है, इथीन का इथेन बनाया व्हेन हीटेड विद कैटलिस्ट, निकल के साथ हीट किया इथीन को तो इथेन बन गया।
तो इसको एडिशन बोलेंगे। एच इज एडेड, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसको, जैसे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन ऐड करने पे। हाइड्रोजनेशन जो है यूज्ड इन वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल घी में यूज होता है हाइड्रोजनेशन। और सब्सटीट्यूशन है व्हेन वन टाइप ऑफ एटम या एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, ये इसका कुछ फॉर्मूला है, ये देख लो। आगे हम देख लेते हैं सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एथेनॉल है सबसे पहले, एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला ये दे रखा है। और सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का सेकंड मेंबर है, पहला मैथ होता है, दूसरा एथ होता है। मैथ एथ, ये देखो, मैथ एथ प्रेप ब्यूट, फिर आगे तो पेंटैक्स हेप्ट, आसान है, शुरू के थोड़े से याद करने। मैथ एथ प्रेप ब्यूट, MEPB। ठीक है, तो सेकंड मेंबर है, कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, प्लेजेंट स्मेल होती है इसकी, लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका 78 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू अदर, मिक्स्ड विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। अल्कोहल बनाएंगे, एथाइल अल्कोहल बनाएंगे, ग्रीन अल्कोहल बनाएंगे, स्पिरिट बनाएंगे, ये सब कुछ एथेनॉल से बनेगा, एथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, CH3CH2OH, आसान ही लग रहा है। उसके बाद इसके यूजेस बता रखे हैं, पेंट में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है, परफ्यूम में, डाइज में, सोप बनाने में, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, कप सिरप में, टॉनिक्स में, और फ्यूल इन ईयर अलोंग विद पेट्रोल, फ्यूल इन कार अलोंग विद पेट्रोल। अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह, स्टेरलाइज वूंड एंड सिरिंजेस के लिए यूज होता है, स्टेरलाइज वूंड एंड सिरिंज करने के लिए, मतलब उसकी कीटाणु हटाने के लिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल इसमें 99% प्योर अल्कोहल है। रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, अल्कोहल विद 5% वाटर। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, डीनेचर्ड अल्कोहल, ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है, डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल प्लस मिथेनॉल या कॉपर सल्फेट या पायड्रिन। पावर अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड पेट्रोल इन 20:80 रेशियो, मतलब 1:4 में एक अल्कोहल डाला है तो 4 पेट्रोल डालेंगे, यूज इन स्टोव, स्पिरिट लैम्प्स। पावर अल्कोहल, अल्कोहल और पेट्रोल। ठीक है, गैसोलीन प्लस एथेनॉल 9:1 में। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हमारा ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मेथनॉल बोलते हैं इसको, जहरीली शराब बोलते हैं इसको, वुड स्पिरिट। इसका फॉर्मूला है CH3OH। ठीक है, पॉइजनस होता है इन लीवर, मिथेनॉल और ऑक्सीडिफाइड टू फॉर्म मेथनॉल, रैपिडली रिएक्ट्स विद प्रोटोप्लाज्म एंड कोएगुलेट इट। ठीक है, लाइक बॉइलिंग एग्स। डेथ ऑफ पर्सन हो जाती है, ब्लाइंड, डैमेजेस ऑप्टिक नर्व, कॉजिंग परमानेंट ब्लाइंडनेस। ठीक है, एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड, फॉर्स इसका वो फंक्शन, वो जो फॉर्मूला है CH3COOH, ये मुझे लगता है कई बार आया हुआ है पेपर्स में। एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन। ठीक है, एथ है तो ठीक है, मैथ फर्स्ट है, ये वाला मैथ फर्स्ट है, ये सेकंड है। और ये देखिए 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल एसिड विद वाटर विनेगर बन जाता है। हाई फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 16 डिग्री का सेल्सियस। और एसिड प्लस अल्कोहल से एस्टर बनता है जो कि स्वीट स्मेल बनाता है, यूज्ड इन परफ्यूम्स। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है इसका नाम, एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, तो आगे ये गोबर गैस है, मीथेन के बारे में बता रखा है। मीथेन जो है मार्च गैस, बायोगैस, गोबर गैस। ठीक है, राइस फील्ड से निकलती है, कोल माइंस, मार्शी एरियाज, लैंड फील्ड, राइस फील्ड, रूमिनेंट मतलब चुगली करने वाले जंतु के वातावरण में बस है। इसको हमने काट रखा है वैसे, तो देख लेते हैं फटाफट से। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन कौन सा था हमारा, मेथ इथ ब्यूट और मेथ इथ ब्यूट, नहीं मेथ इथ प्रेप और ब्यूट, तो ब्यूट मतलब फोर्थ है। तो ब्यूटेन LPG सिलेंडर और सिगरेट लाइटर्स में यूज होता है ब्यूटेन। अथाइलिन प्लांट हार्मोन्स में, फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज होता है नेचुरली। एसिटाइलिन वेल्डिंग के लिए, आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज होता है। फॉर्मेलिन 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर यूज्ड फॉर टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, तो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन बनाने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है। सोडियम बेंजोनेट, फूड प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोनेट यूज होता है, विनेगर, सॉल्ट, ऑयल और शुगर में सोडियम बेंजोनेट। एस्पिरिन पेन किलर है। ठीक है, फिर ये गैमोएक्सिन क्या लिखा है, इंसेक्टिसाइड है। और टेट्राहाइल लेड, TEL, एंटी नोकिंग एजेंट है। क्लोरोफॉर्म यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक, यूज्ड एज एनेस्थेटिक। डाइथिल ईथर प्लस नाइट्रस ऑक्साइड यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन सर्जरी। ठीक है, ये दोनों बैंड है, क्लोरोफॉर्म और टेट्राएथाइल लेड, एंटी नोकिंग एजेंट, दोनों बैन है। उसके बाद टीयर गैस में हमारा क्लोरोपिरीन यूज होता है इन एयर, और क्लोरोपिरीन यूज होता है और एयर में उसको फॉस्जीन बोल देते हैं, COCl2, फॉस्जीन। लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O। मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ की थी, लेविसाइट वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ की थी। मिथाइल आइसोकाइनेट भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई थी, मिथाइल आइसोकाइनेट, ये याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो AC और फ्रिज से निकलती है एज रेफ्रिजरेंट्स और डिप्लीट्स ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन में होल कर रही है। फ्रेओन इसका एक एग्जांपल है। अब हम मैटर का चैप्टर कर लेते हैं। तो मैटर में ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको मैटर बोलते हैं। फिजिकल स्टेट्स के 4 होते हैं, 5 होते हैं एक्चुअली। सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता है। प्लाज्मा होता है जो कि एट वेरी हाई टेम्परेचर इन सन एंड स्टार्स में होता है, अपनी खास चमक जो होती है उनकी, वो उसी की वजह से होती है एक प्लाज्मा एट वेरी हाई टेम्परेचर। फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। प्लाज्मा के बारे में और बता रखा है, मेड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। लैब में हीट गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो प्लाज्मा बन जाएगा। BEC की बात करें जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें बाय सत्येंद्र नाथ बोस एंड आइंस्टाइन साहब ने इसको ढूंढा था। एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसको बोला गया है BEC। ठीक है, कूल नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन पे कूल होता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है ये BEC। उसके बाद कुछ ये देख लेते हैं हम, सॉलिड गैस और लिक्विड के बीच में क्या होता है। कोई चीज़ लिक्विड से पानी जमाते हैं हम, बर्फ में फ्रीज होकर बर्फ बन जाता है। ठीक है, और वो बर्फ ही अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रही है तो वो सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, गैस
ये बन रही है लिक्विड, तो वो कंडेंसेशन हो रहा है जो बारिश होती है। अब उल्टा चलें तो लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपराइजेशन हो रही है, गैस से सॉलिड बन रहा है तो डिपोजिशन हो रही है, और सॉलिड से लिक्विड तो मेल्टिंग या फ्यूजन। इसके कुछ एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन है। हाँ, सब्लिमेशन के और एग्जांपल्स है, बर्फ के अलावा, बर्फ वाला शायद नहीं भी हो, पता नहीं। तो सब्लिमेशन के और एग्जांपल्स है कुछ, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, आयोडीन, कंपूर जो कपूर होता है, नेप्थलीन बॉल्स सूख जाती है, उड़ जाती है, एंथ्रासीन, सिमिलर होते हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ड्राई आइस या सॉलिड CO2 यूज्ड इन डीप फ्रीजिंग। केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं, तो एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड है और फिर मिक्सचर है, ठीक है। तो एलिमेंट में हमारे 3 टाइप के हैं। एलिमेंट क्या होता है? मेड अप ऑफ ओनली सिंपलेस्ट वन काइंड ऑफ एटम, उसको एलिमेंट बोलते हैं। सिंपलेस्ट वन काइंड ऑफ एटम जो है एलिमेंट है। इसमें 3 टाइप होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। एलिमेंट, उसके बाद एक कंपाउंड होता है, एक मिक्सचर होता है, ये शायद हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेटल्स पे नजर मार लेते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, मतलब उसको हैमर थिन शीट बनाया जा सकता है, डक्टिबल होते हैं, मतलब खींच के वायर बनाया जा सकता है, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड हीट कंडक्टर होते हैं, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। बट ये 2 मेटल ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं है, जो कि है सोडियम और पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। और सॉलिड एंड लिक्विड फाउंड इन मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, ये जबकि एक मेटल ही है, और सोडियम और पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस थे इसके। नॉन मेटल्स देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स नॉन मेलिशियबल होते हैं, नॉन डक्टिलियन, नॉन लस्ट्रस, एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब होता है। तो उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बस ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है। और ब्रिटल एक चूर-चूर हो जाता है, डायमंड चूर-चूर नहीं होता है, तो एक डायमंड को छोड़ के बाकी सब कुछ चूर-चूर हो जाता है नॉन मेटल में। और लिक्विड, सॉलिड में, लिक्विड में एक ब्रोमीन होता है, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और क्रिनियॉन, ठीक है। उसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एसिडिक, ठीक है। तो मेटल के जो होते हैं वो 7 से ऊपर होते हैं, और नॉन मेटल के 7 से नीचे होते हैं, एसिडिक। एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स की बात करिए, बेसिक प्लस ऑक्सीडिक, ठीक है। ये सब है। न्यूट्रल होते हैं, नॉन बेसिक या एसिडिक बोलते हैं इसको, नॉन बेसिक या नॉन एसिडिक। ये है CO, NO और N2O। जिंक का यूज होता है गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, तो कोटिंग ऑफ जिंक लग जाती है आयरन के ऊपर, उससे उसकी रस्ट नहीं लगती, तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन जिंक से होता है। और इंसुलिन में भी हमारे जिंक फाउंड होता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में यूज़ होता है, प्लांट में मैग्नीशियम होता है, ये हमारा क्वेश्चन भी था बायो में। कोबाल्ट जो है CO बोलते हैं इसको, विटामिन B12। और Hg मतलब मरकरी जो है, थर्मामीटर, मिनमाटा डिजीज हो जाती है मरकरी से, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से। और उसके बाद है आयरन हमारा, जो कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, साइटोक्रोम जो कि प्लांट्स में है, पिगमेंट है जो उसको कलर देता है, और लेग हीमोग्लोबिन, रूट मॉड्यूल ऑफ पेगुमिनस प्लांट। यूज ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। पहला है सल्फर, नॉन मेटल्स की बात करें, सल्फर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में यूज होता है सल्फर, मिक्सिंग ऑफ सल्फर इनटू रबर कर देते हैं टू मेक इट हार्ड, ठीक है। और फॉस्फोरस जो है क्रैकर्स में यूज होता है, रेड फॉस्फोरस हमारा मैच बॉक्स में यूज होता है, और वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉन मेटल में, और अंडर वाटर रखते हैं इसको, क्योंकि और ये गर्म हीट होने के बाद रेड फॉस्फोरस बन जाता है, ठीक है। मैच स्टिक के ऊपर हमारा कुछ और लगा होता है, वो है पोटेशियम चैलोरेट और एंटीमोनी। और रेड फॉस्फोरस को हम फिर हीट करेंगे तो वो ब्लैक फॉस्फोरस बन जाएगा, जो कि लीस्ट रिएक्शन है, लीस्ट रिएक्टिव। तो वाइट जो है मोस्ट रिएक्टिव, उसको हीटिंग के बाद रेड फॉस्फोरेट बन जाएगा, जो कि हम अपनी माचिस की डब्बियों में लगे होते हैं, और उसको हीट करेंगे तो ब्लैक फॉस्फोर जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद आयोडीन टू मेक टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन प्लस एल्कोहल, एंटीसेप्टिक होता है ये। और फिर है क्लोरीन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए ब्लीचिंग एजेंट है। फिनिशेस कलर, रिमूव्स डाई, H2O2, हाइड्रोजन पेयर। नाइट्रोजन हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब्स में होता है, आर्गन और नियॉन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। CFL और ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर और आर्गन होता है। ऑटोमोबाइल बल्ब्स जो है उसमें नियॉन होता है, अभी पढ़ा था हमने। फिल्ड इन एरोप्लेन टायर्स में नाइट्रोजन भरी जाती है। पैकेजिंग ऑफ ऑयली फूड में नाइट्रोजन होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में नाइट्रोजन, एरोप्लेन टायर्स में, और पैकिंग ऑफ ऑयली फूड में। ऑयली फूड में फैट होता है जिसमें ऑक्सीजन प्लस करके ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाता है, तो इसलिए उसको नाइट्रोजन में रखा जाता है। मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसका वहाँ भी यूज होता है। लिक्विड नाइट्रोजन की बात करें तो ये प्रिजर्वेटिव है, जिसमें हम स्पर्म, ओव्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। 8वें नंबर पे कार्बन, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, फिर ऑक्सीजन जो ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। और ये एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, जिसके हमने कुछ फॉर्मूले भी बना रखे हैं, 2-3 तरह के फॉर्मूले बना रखे हैं हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। सॉरी, मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट। तो मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसकी हमारा एक तो ये है PSC माजिल, जो कि हमारे एक सर ने करवाया था, और ये एक है कनक, ये तो मैंने बनाया था, और एक हमारे दूसरे सर ने करवाया था, तो कहाँ पे भाई, हाँ ये रहा। तो हमारे दूसरे एक सर ने कराया था ये, करीना का मंगेतर, आली जनाब फिर से पब गए हैं, कॉपर हरगिज नहीं, सिल्वर गोल्ड चुराने। ये हमारे दूसरे सर ने कराया था, ये हमारे एक सर ने कराया था, और ये मैंने खुद बनाया है। और ये भी आगे देखो, K और Na, मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है सॉफ्ट मेटल है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं इसको, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। अब हम अपना रिएक्टिविटी वाला फॉर्मूला में समझा देता हूँ आपको। यह है कनक मंगल 0 फिर से पंजाब हरियाणा को हाजिर हो, ठीक है। तो कनक में 3 आ गए, KNaCa, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। M से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Mg से है मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Z से जिंक, Fe से आयरन, Se से टिन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, H से मरकरी, Ag से
अच्छा, एच जी से मरकरी और ए जी से सिल्वर, ठीक है, और ए यू से गोल्ड। तो कनक मंगल 0 फिर से पंजाब हरियाणा को हाजिर हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है गाइस, ये फॉर्मूला है। गोल्ड जो है हमारा इनर्ट मेटल है, नोबल मेटल है, ऑलवेज इन फ्री स्टेट, किंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं इसको, मोस्ट मेलिएबल मेटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर कुछ मेटलॉइड्स पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों होती है इसमें। सेमी मेटल्स बोल देते हैं इसको, सेमी कंडक्टर्स इन फिजिक्स, ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेलियन और ये कुछ है सेमीकंडक्टर्स। प्रैक्टिकली टू मेक डायोड ट्रांसमिशन, मेमोरी कार्ड, सोलर सेल्स, आईसीस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब बनाने के लिए यूज होते हैं सिलिकॉन और जर्मेलियन। उसका कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड टुगेदर, उससे कंपाउंड बन जाता है। जैसे H2O है, वो एक कंपाउंड है H और O2 2:1 में, तो ये कंपाउंड है। सिंपलेस्ट कंपाउंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस, तो ये पानी की बात कर रहे हैं हम, और वॉल्यूम मिनिमम होती है इस पे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टाइप्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। सॉफ्ट वाटर है हमारे पास, हार्ड वाटर है। सॉफ्ट वाटर होता है मेक फोम विद सॉप, ठीक है, और ये डज नॉट मेक फोम विद सोप। तो पानी साबुन के साथ झाग बनाएगा, सॉफ्ट वाटर है, झाग नहीं बनाएगा, हार्ड वाटर है। अगर झाग नहीं बना रहा है तो उसको ठीक दो तरीके होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस होती है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट है ये, रिमूव बाय बॉइलिंग, पानी को बॉयल कर लो तो ठीक हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस जो है ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीज, क्लोराइड भी है, सल्फेट्स भी है इसमें, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड्स और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, रिमूव्ड बाय परम्यूटेड प्रोसेस। वाटर इज ट्रीटेड विद केमिकल जियोलिथ। एक्वा रीजिया हमने पीछे भी पढ़ा था, दोबारा देख लेते हैं। रॉयल वाटर बोलते हैं इसको, सोने जैसे इनर्ट मटेरियल को पिघलाने के लिए और उसको करने के लिए। दे कांट डू दिस अलोन, कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम भी, ठीक है, बहुत कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 और नाइट्रिक एसिड 1। कंपाउंड्स देख लेते हैं हम। तो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सोल्ट, NaCl, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, NaCHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद इंडियन सोल्ट पित्रे, KNO3, लाल दवा, KMNO4 बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, और यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है। क्या? एलम या पोटाश एलम, फिटकरी में कोई बोल रहे हैं, ये उसका फॉर्मूला है। K2SO4.Al2SO4 324H2O, बहुत बड़ा है। सिंदूर का फॉर्मूला बता रखा है, मरकरी सल्फेट बोलते हैं सिंदूर को, HGS। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पर्ल, मार्बल, चौक, एक्शेल में होता है, CaCO3, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, और ब्लीचिंग पाउडर का दे रखा है, ये दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दे रखा है, MgOH2, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है, ठीक है। लास्ट हमारा मिक्सचर रह गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स कर देंगे दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं। होमोजीनियस मतलब हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रू इट्स मास, हर जगह सेम अच्छे से मिल जाए, होमोजीनियस, ठीक है। जैसे शुगर वाटर को अच्छा अच्छे से मिल जाए, वैसे मिल जाए नहीं, मिल जाए, तो शुगर वाटर मिल जाते हैं, सॉल्ट और वाटर मिल जाते हैं, ग्लूकोज वाटर, आयोडीन, अल्कोहल वाटर मिल जाते हैं। हेटेरोजीनियस क्या होते हैं? जो अच्छे से ना मिले, सैंड वाटर, चॉक वाटर, ऑयल वाटर, ठीक है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। बड़ी वीडियो हो गई है जानता हूँ, और काम की वीडियो है।